बहुत दिन बाद सोचा कि चलो इसके बारे में रीडिंग करते हैं। मेरी नज़र चेहरे से अब तेरी हटे ना। ठीक है, ये टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स। सो हियर पहला है ये टैरो, देन वी गॉट द ट्विन फ्लेम ओरेकल, देन वी गॉट द लव मैसेजेस। ठीक है, तो तीनों से हम करने वाले हैं रीडिंग। देखते हैं क्या आती है रीडिंग में। चीज़ें सामने आमने सामने। ओके, तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या है। एंड ओके, इतने सारे कार्ड्स तो आ चुके हैं। ठीक है, चलो इसको रखता हूँ यहाँ पे, और एक दो अगर कार्ड आ गए, वाह, बस नाम लिया और इतने सारे कार्ड्स आ गए। ठीक है, तो चलो जितने आ गए हम उतने लेंगे। आई एम नॉट लूजिंग एनी ऑफ द कार्ड वट एवर इट मीन्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। दोस्तों फास्ट रीडिंग करते हैं, इनके कार्ड्स बहुत हैं। ठीक है, पहला कार्ड है जजमेंट। एज यू कैन सी ये आ गया है पहला कार्ड। क्या है इसका मतलब? डायरेक्टली मेजर कार्ड, यानी कि कोई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। एंड दैट इज ऑल मीन व्हाट। आप देखो कहीं ना कहीं पे एक इकरार होता है, मे बी आपके थ्रू ऐसा हो रहा है, या फिर वो जो पर्सन है जो आपको बहुत या बेहद चाहता है, उसके हिसाब से भाई उसने तो तय कर लिया दैट यू आर द स्पेशल समवन फॉर हिज और हर ओन हार्ट। शायद आपने भी ऐसा ही कहा होगा कि भाई हाँ, कितना समय लेना है उतना लो, आई डोंट केयर, तुम ही हो मेरे लिए। ओके, तो बात यहाँ पे आती है। सेकंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या है इसका मतलब? देखो 8 ऑफ सोर्ड्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि आप कह रहे हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एक कार्ड है कि भाई आई सिंपली फील आई एम ट्रैप्ड विथ यू। मतलब आप किसी और के बारे में फिलहाल तो नहीं सोच रहे हो। इनफैक्ट जब से वो आपको मिले हैं आप किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। मे बी ये हालत उनके बारे में भी है और वो आपके सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ गए यहाँ पे। क्या है इसका मतलब? सिंपल कार्ड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या है इसका मतलब? अर्थ साइन, रूट साइन, दैट द पर्सन इज रेडी टू डिवोट हिज और हर लाइफ टू यू। ठीक है, वो आपके साथ कस्में खा सकते हैं, आपके साथ जीना जी सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कमिटमेंट के लिए ओपनली रेडी तो होते हैं, लेकिन जब समय आता है शादी करने की या फिर पब्लिक एक्सप्रेशन की, तो कुछ लोग समय मांगते हैं। ये अलग अलग व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, नाइट के बाद डायरेक्टली क्वीन। क्या है इसका मतलब? ये पर्सन में भी आपके लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा भी कर रहा होगा, लाइक ज्वेलरी होगी, या फिर आप दोनों के लिए अगर कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई शादी के बाद मुझे गाड़ी चाहिए या फिर EMI पे घर लेना है, तो वो पैसे जमा करते हैं, क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि भाई शादी का मतलब है कि येस आई एम रेडी विथ एवरीथिंग, जो भी अभी मेरे पास है हाँ चलो। लेकिन किसी को लगता है कि भाई मेरे पास ये सब कुछ होना चाहिए, तो ये वो हो रहा है। मे बी आप भी ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड। एज यू कैन सी इट इज़ योर सैच। एंड इसका मतलब है कि भाई पैशन तो बहुत सारी, पैशन की शुरुआत हर दिन होती है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जहाँ पे आप कहते हो कि आई डिडंट मिस यू, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो। हालांकि कौन सबसे ज़्यादा पैशनेटली मिस करता है वो तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ चुका है। क्या है इसका मतलब? कि भाई सपने सुहाने लग रहे हैं एंड जीवन बदल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि भाई ये पर्सन आपको कह रहा है कि इसका जो तरीका है जीने का बदल रहा है, एंड कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि ज़िंदगी में चेंजेस हो सकते हैं, होने वाले हैं, हो रहे हैं। जिससे कार्ड आ गया कि लिब्रा का कार्ड। क्या है कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई लिब्रा का मतलब है कि एवरीथिंग्स गोना बी परफेक्टली फिट, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। डोंट वरी एनीथिंग अबाउट इट। आपको बस ध्यान में रखना है कि भाई जस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा। यानी कि जो भी पर्सन वेट कर रहा है, या फिर आप अगर वेट कर रहे हो कि भाई कब यहाँ कहेंगे, बिल्कुल हो सकता है। बस आपको धीरज रखना है। एंड कहीं ना कहीं आप भगवान से भी प्रे करते हैं। फिर ये पर्सन जो है वो भगवान से भी प्रे कर रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच मुश्किलें आ रही हैं उनसे निजात मिले और आप दोनों जल्द से जल्द साथ में आ जाए। दी हैप्पीनेस का कार्ड आ गया यहाँ पे। क्या है इसका मतलब? कि भाई सच्ची कामना है यहाँ पे, ट्रू हार्ट। ऐसा नहीं कि भाई नज़र में तो आप हो लेकिन दिल में कोई और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन या फिर आप खुद सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में ऑनेस्ट हो, बाकी आपको किसी के बारे में कोई पड़ी नहीं है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी एल्स। 10 ऑफ chalices, Cancer, Scorpio, Pisces, 10 ऑफ कप्स। क्या है इसका मतलब? आई एम हैप्पी, टोटली हैप्पी। यू कैन सी कैट और डॉग है यहाँ पे, लेकिन दोनों खुश रहने का मतलब क्या है कि अपोजिट्स जो है वो अट्रैक्ट हो चुके हैं। यानी कि आपके बीच की जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो सब चली गई हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, लियो। क्या मतलब इसका? कि भाई आई एम वेरी हैप्पी, यू आर हैप्पी एंड एवरी वन विल बी हैप्पी। हम जो भी मुसीबत है उसका सामना करने के लिए रेडी हैं। कई बार होता है ना कि कोई बस कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन बाद में तैयार नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन रेडी है कि हाँ भाई चलो जो भी चुनौतियाँ आए मैं उनका सामना डट के कर सकता हूँ और आप भी मुझे हेल्प कर सकते हो।
4 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ये हैं शादी का कार्ड, हम कह सकते हैं कि भाई घर बनाने की किसी की तैयारी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि भाई चल रहा है किसी का, तो सिमिलर लाइक दैट समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर ईच ऑफ यू नो, एक दूसरे की मदद से या फिर एक दूसरे के लिए वो कुछ बना रहे हैं, तो चाहे घर हो, प्रॉपर्टी हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो, या फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो कहीं पे, पैसे बचा रखे कि भाई बाद में किसी ना किसी तरीके से काम में आ जाएंगे। 5 फॉन्ट्स आ गए यहाँ पे डायरेक्टली टू द नेक्स्ट कार्ड। क्या इसका मतलब कि ये पर्सन जो है वो थोड़ी सी मुश्किलों से गुजर ज़रूर सकता है, लेकिन इसको अगर थोड़ा समय लग रहा है तो क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है, जो आप दोनों के लिए सही लोग नहीं हैं। जैसे कि मे भी आपको लग रहा है कि कोई अंकल आपके साथ है, लेकिन आपके अंकल अगर आपके खिलाफ प्लान बना रहे हैं कि भाई आई डिडंट थिंक कि वो जिससे प्यार करता है वो सही लड़का है, सही लड़की है, तो ऐसी व्यक्ति जो है वो ढूंढने के लिए ये पर्सन बेताब है कि एक बार को पता चल जाए कि कौन है जो आपके खिलाफ है, तो आप आसानी से रास्ता निकाल सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो भाई दोनों को साथ में मिलकर यहाँ तक जाना है, और ये आप दोनों ने एक दूसरे को कमिट करना है कि भाई वॉट एवर हैपन्स आई एम रेडी टू बी देयर, डोंट वरी। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, दैट माई हार्ट इज़ विथ यू, कि भाई मैं अपना हार्ट तो दे चुकी हूँ या फिर दे चुका हूँ, दैट मीन्स दैट देयर इज़ ट्रू लव। ठीक है, ये वाली एक फीलिंग यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और पेशेंस के साथ क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है अगर कोई आपकी ज़िंदगी में अड़चन लाने वाला है, तो गुमराह करना उसको कि नहीं हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और उसको बताए बिना ही आप तैयारी कर रहे हो ताकि वो आपके बीच में कोई तकलीफ ना लाए। एंड जो फिनाले कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, थॉरस और कैप्रिकॉर्न, कि भाई ट्रू हार्ट से अगर आप किसी को चाहते हो तो कायनात भी आपको हेल्प करती है, तो ये वाली फीलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रू रियलिस्टिक प्लान्स बना रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। आई होप यू कुड ऑल्सो फील द सेम फॉर दिस पर्सन। ठीक है, अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड बस कुछ ही कार्ड्स हम चुनते हैं। ओके, 2 3 4 5 कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है रीडिंग। लव सीजन, ये पर्सन प्यार कर रहा है आपको, उसके हिसाब से भाई एक सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है, लव सीजन की भाई। हाँ, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गए, वो समर में बहुत बिकते हैं बिकॉज ये उनका सीज़न है। वैसे ये पर्सन एक समय देख रहा है, कुछ लोगों का ऐसा बिलीफ होता है कि अगर हम विंटर में शादी करें या फिर रेनी सीजन में शादी करें तो काफ़ी सक्सेस मिल सकता है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो की है आपके दिल में आने के साथ। लव स्टम्बल्ड अपॉन, दिस पर्सन हैज स्टक हिज और हर आइज ऑन यू, आपके सिवा इनको और कोई नहीं दिख रहा, यही है रियल बात। लोनलीनेस, तो जब तक कि भाई आप दोनों साथ नहीं आ पाते, लोनलीनेस सहना पड़ रहा है इस पर्सन के, या फिर आपको भी मैं भी आप हर रोज़ फील कर रहे हो कि भाई लोनली हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद कुछ रोमांटिक किताबें पढ़ रहे हो या फिर रोमांटिक फिल्म्स देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि मेरी लव लाइफ कैसे हो सकती है। एनहांसमेंट, कुछ ना कुछ बदलाव आप चाहते हैं दूसरे के ज़िंदगी में, हो सकते हैं, होने वाले हैं। मे बी आपने कुछ प्रिपरेशन भी की हो कि भाई उन्होंने अपनी जो बियर्ड है वो कैसे बनानी चाहिए, या फिर बाल उन्हें कैसे रखनी चाहिए। मे बी दिस पर्सन हैज आल्सो प्लान फॉर यू कि आपने ड्रेस कैसे पहननी चाहिए, मिनी स्कर्ट या फुल ड्रेस एंड लाइकवाइज और कैजुअल। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ हैपनिंग। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई क्या इन्होंने मुझे अकेला छोड़ा है, नहीं, ये अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि प्रिपरेशन के लिए वो थोड़ा समय ज़रूर मांग रहे हैं आपसे। ओके, अगर आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो हाँ, कुछ वक्त के लिए आपको लेफ्ट बिहाइंड फील हो सकता है, बट अगर आप ये सच्चा प्यार पे बिलीव करते हैं एंड यू बिलीव दैट दिस इज ट्रू लव, बट नो वरी, द पर्सन कैन रीच आउट टू यू। और फिनाले जो कार्ड आ गया है, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। वाह, चलो 2-3 कार्ड्स तो आ गए, और देखते हैं चौथा एक कार्ड आ गया। ठीक है, जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब 1-2 बार और शफल करते हैं। ओके, ठीक है, चलो ये 2 कार्ड आ गए, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ठीक है, let's go and look at the cards. I feel so at ease in your arms. तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है, या फिर आप खुद चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ मिले, इनसे बातचीत करें, हक्स इनके से सो जाएं, एंड बहुत ही ज़्यादा सेफ, सिक्योर एंड हैप्पी, लव्ड एंड करिज्मेटिक फील करें। ठीक है, तो वो जो मोमेंट है ना, जैसे मान लो इन्होंने आपका हक कर लिया, तो वो जो फीलिंग होती है आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है।
तो मे बी आप इस चीज़ के लिए तड़पते कि कब ये मोमेंट आएगा मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। सेकेंड कार्ड इज़ आई लव यू बिकॉज यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो हो, जो लोगों को दिखते हो, कहीं ना कहीं कई बार हम थक जाते हैं लोगों को बताते हुए, या फिर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लेकिन जब हमारे उम्मीदों की तरफ काम नहीं होते तो हमारी उम्मीदें पस्त हो जाती हैं। लेकिन ये पर्सन जैसे आपकी ज़िंदगी में आता है तो ज़िंदगी में बदलाव होने शुरू होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे कार्ड है कि जैसे ही ये पर्सन है फिर आप उनकी ज़िंदगी में आते हो या फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ बेस्ट ही बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल। आप इस पर्सन को झुटला नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते, इसके सिवा आप रह नहीं सकते। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई लाइक शेयरिंग क्रेजी टाइम्स विथ यू बिकॉज यू एड द स्पाइस टू माई लाइफ। ओके, कि भाई ज़िंदगी में हम सिर्फ अच्छा शेयर नहीं कर सकते, ऐसे भी कुछ चीज़ें कि एडवेंचर क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिश्रण डाल सकती है, वो सारा स्पाइस ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है विथ यू। यू द वन हु होल्ड्स द की टू माई हार्ट। आप ये वो पर्सन हो जिनके हाथ में इनके दिल की चाबी है, मे बी आपके दिल की चाबी इनके पास हो सकती है। योर लव गिव्स मी द फीलिंग दैट द बेस्ट इज स्टिल अहेड। जब भी आप इनसे मिलते हो, बातचीत होती है, इनको लगता है कि भाई ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। एंड फाइनल कार्ड वो है यू एंड मी टुगेदर वी कैन मेक मैजिक इज द ट्रू ट्रम्प कार्ड ऑफ आवर चैनल मी एंड यू। क्या है भाई, मी एंड यू टुगेदर वी कैन मेक मैजिक। अगर आप दोनों मिल जाए तो मैजिक तो जरूर होगा। यस, बिलीव इन दैट वन। ये रीडिंग आई विल रेजोनेट। थैंक यू।